वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। एक तो बात करेंगे कि भाई आखिर एल्ट सीज़न कब स्टार्ट होगा, उसको ज़रा हम डिटेल में चेक करते हैं और कब तक रहेगा ये भी बात करते हैं। दूसरी हम बात करेंगे कि एल्ट कॉइन्स में कुछ नए कॉइन्स लॉन्च हुए हैं, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी और उनको कब बाय करना चाहिए। जैसे वाना एक कॉइन लॉन्च हुआ है, उस पर भी डिस्कस करेंगे आज। और तीसरा डिस्कस हम करेंगे कि मैं अपना एक पोर्टफोलियो बनाने जा रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि हमें ये कॉइन्स एल्ट सीज़न के लिए बाय करने चाहिए। तो आप भी उसमें से कुछ मदद ले सकते हैं कि कौन से पोर्टफोलियो में आप कॉइन सेट करें और किस तरह का पोर्टफोलियो मैनेज करें। शुरू करते हैं हम एल्ट सीज़न से। तो हम चलते हैं एल्ट सीज़न इंडेक्स के ऊपर और हमें नज़र आएगा कि पिछले दिनों में तकरीबन ये जो डिप हुआ था 4 दिसंबर के बाद से, 4 दिसंबर को 87 पे पहुंच चुका था। 100 इसका मैक्सिमम लेवल है, ठीक है। वैसे तो इसके और भी लेवल्स हैं, लेकिन ये 100 से ऊपर नहीं जाता। अगर हम इसकी पास हिस्ट्री भी देखें तो हमें नज़र नहीं आएगा कि 100 से बहुत ऊपर गया हो। हालांकि इस एल्ट सीज़न के अंदर ये हमें 100 से ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। तो जब ये यहाँ पहुंचा था तो बहुत सी सेलिंग हुई और दोबारा हम नीचे की तरफ आ गए। तो हम एल्ट कॉइन सीज़न में एंटर हो चुके थे, 4 से 5 दिन हमने गुजारे और फिर हम दोबारा वापस आ गए हाथ लगा के। लेकिन अब हम दोबारा एल्ट सीज़न की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि एल्ट कॉइन्स में एक बहुत ही वर्टिकल स्पाइक आएगा। और स्पेशली मैंने अपनी एक रिसेंट वीडियो में बात भी की थी कि 1 जून वो डेट होगी जिससे हमें प्रॉपर एल्ट सीज़न स्टार्ट होता हुआ नज़र आएगा। दिसंबर के अंदर थोड़ी एक्यूमुलेशन होगी जो कि हो रही है, और फिर एल्ट सीज़न आपको नज़र आएगा 1 जनवरी से। हालांकि उससे पहले एक उम्मीद है कि बहुत अच्छा जो है इंक्रीज़ आ सकता है। एल्ट कॉइन जितने भी हैं सब डिप हो रहे हैं और सब पे आपको बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। आपने जो भी पोर्टफोलियो में ऐड करना है आप इस वक्त कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। दोबारा एक बार ये इस रीजन से निकल गए, जो कि कुछ दिन में निकल जाएंगे, दोबारा कभी भी इस रीजन में आपको नहीं मिलेंगे बाय करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा जोन है। स्पेशली पोर्टल को देखें तो ये बहुत अच्छा इसने डिप दिया है, ये बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। और भी बेशुमार है, कैस्पा है, अगर देखें इसको, गाला को देखें, ये सब के सब डिप हो रहे हैं, सब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। इनके बाद स्ट्रेट अवे इनका जो टारगेट होगा, ये जो प्रीवियस हाई था, यानी कि गाला का अगर हम देखें तो स्ट्रेट अवे 2x होगा यहाँ से, और ये एक ही कैंडल के अंदर आपको नज़र आ जाएगा, एक या दो कैंडल्स में, वो भी डेली की मैं बात करूँ, वीकली की नहीं, कि ये आपको स्ट्रेट अवे नज़र आएगा, ब्रेक कर देगा। अच्छा खैर, हम आगे चलते हैं। अगर हम RSI हीट मैप देखें वीकली पे, तो हमें नज़र आएगा इस वक्त एवरेज RSI चल रहा है अराउंड आई थिंक 55 पे आ चुका है, ठीक है। तो ये भी एक इंडिकेशन अच्छी है कि RSI थोड़ा सा नीचे जा सकता है और 50 पे बाउंस बैक होगा और मार्केट जो है दोबारा एक अच्छा सा एल्ट कॉइन जो है आपको पम्प देंगे। इसी के साथ अगर हम बिटकॉइन को देखें, जो कि राजा है और ये बादशाह है पूरे मार्केट का, और जो ये करता है उसी के हिसाब से मार्केट चलती है। तो बिटकॉइन का डेली पे अगर हम RSI देखें तो ऑलमोस्ट 70 पे आ चुका है, और अगर हम वीकली पे बिटकॉइन का RSI देखें तो ये आपको नज़र आएगा 79 पे आ चुका है, ओवर हीटेड जोन में आ चुका है। और ये अगर आपको याद हो तो डेली पे हमने एक डिस्कशन भी की थी अपनी लास्ट वीडियो में कि ये जो जोन है ये मुसलसल लोअर हाइज बनाते जा रहा है, और ये एक लोअर हाई से ये रिजेक्शन हो सकती है। हालांकि ये जो RSI गया है ये ऑलमोस्ट 71 के पॉइंट पे पहुंच चुका है, और यहाँ से इसने डिप देना है बहुत अच्छा, ठीक है। इसी के बाद हम बात करते हैं अपने वाना कॉइन पे, जो एक नया लॉन्च हुआ है, कि उसको कब बाई करना चाहिए। तो स्पेशली हम चलते हैं कॉइन मार्केट कैप पे और वाना को ओपन करते हैं, तो इसको नज़र आ रहा है आपको कि $570 मिलियन का इसका मार्केट कैप है और 18.79 की प्राइस इसकी चल रही है। हालांकि 37% डाउन हुआ है, ठीक है, और ये काफ़ी डाउन हुआ है लॉन्च होने के बाद, जो कि होते हैं। लेकिन इस वक्त इसकी जो सप्लाई है उसका सिर्फ 1/4 25% जो है मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है, और बहुत से ऐसे कॉइन्स हैं जो 1 साल बाद जाके ये अनलॉक होंगे। तो इसका मतलब इसमें बहुत तेज़ी से आपको अगले 1-2 महीने में एक पम्प नज़र आएगा। और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये AI प्रोजेक्ट वाना, और AI जैसे डाटा सेलिंग का इनका पूरा प्रोजेक्ट है, और डाटा जो आपका होता है सोशल मीडिया पे और डिफरेंट वेबसाइट्स पे वो सेल करते हैं। ये इसके बहुत जो यूज़ केसेस का वो बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ कि इसमें हमें एंटर होना चाहिए। और जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि वो नए कॉइन्स में एंटर होना चाहते हैं वो इस कॉइन में एंटर हो। लेकिन उसका मैंने आपको टेक्निक बताई थी, क्या थी कि स्ट्रेट अवे आप टॉप पे जाइए, ठीक है, जहाँ भी इसने टॉप मारा है उससे आप स्ट्रेट अवे नीचे चले जाइए 70%, अगर तो आप एल्ट सीज़न में नहीं हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त हम एल्ट सीज़न की तरफ जा चुके हैं, 4 से 5 दिन गुजार चुके हैं, तो इस वक्त जब एल्ट सीज़न में आप होते हैं तो 50% डिप से जैसे वो कोई कॉइन करें तो फिर आपको बाय कर लेना चाहिए। हम आते हैं नीचे और 50% का जो डिप है वो ऑलमोस्ट बनता है यहाँ पे 50-51% का। अगर उसको हम इंक्रीज़ भी कर दें तो 16 और 16 या 16.5 ये आसपास जोन बनता है। तो एक लाइन मार्क कर देते हैं हम 16.5 पे यहाँ पे। इसका मतलब है यहाँ से नीचे जब प्राइस ब्रेक करेगी
तो ये एक बाइंग जोन है, इधर आपको बाई कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर आप देखेंगे स्ट्रेट अवे आपको जो प्राइस मिलेगा वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मिलेगा। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करें और यहाँ तक भी लगाएं अगर हम, तो स्ट्रेट अवे आपका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा ये 47.7, यानी कि यहाँ से आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेट अवे 3x हो जाएगी। और ये बहुत ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट भी है और इसके अंदर हम देखेंगे आने वाले टाइम में कि बहुत पैसा आएगा और ये बहुत क्विकली भी आ सकता है। तो इस जोन के नीचे जब ये जाता है तो अब एक बाय अपॉर्चुनिटी बनती है, आप बाई कर सकते हैं। मीनवाइल कॉइन मार्केट कैप पे अगर हम चलें और इसका मार्केट कैप देखें तो इसका मार्केट कैप $565 मिलियन पे, तो नज़र ये आता है कि इसका मार्केट कैप $500 मिलियन तक आ जाएगा जब ये इस जोन तक टच करेगा। तो ये ही एक अच्छा जोन रहेगा कि आने वाले टाइम में इसमें इसका मार्केट कैप 1 से 2 बिलियन डॉलर तक जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। 2 बिलियन डॉलर तक टच कर सकता है क्योंकि इसकी एक तो सप्लाई कम है और प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें आप एंटर हो सकते हैं। इसी के साथ एक हमने जो थर्ड आज डिस्कस करना था वो करना था पोर्टफोलियो पे। तो ये वो कॉइन्स हैं जो मैं समझता हूँ कि आपको अपने पोर्टफोलियो पे ऐड करने चाहिए, और मैं अपना पोर्टफोलियो इस तरीके से, अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं इस तरीके से इसको मेंटेन करूँ। ये मेरा आप समझ लीजिए कि एक वर्चुअल पोर्टफोलियो है जिसके अंदर मैंने से को ऐड किया है और उसके 200 कॉइन ऐड किए हैं, डॉट के 50 कॉइन ऐड किए हैं, कैस्पा के 1000 हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट है और इसे साथ जो है लेयर AI और XAI, मैं तीनों AI इस प्रोजेक्ट पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और 10 कॉइन ORAI के और 5000 कॉइन्स लेयर AI के और XAI के। तो इसके बाद गाला, आर्बिट्रम, एल्ट और मूवी। हालांकि जो मूवी है ये लो कैप है और इसके अंदर पैसा थोड़ा लेट आएगा, और इसी के साथ XAI पे भी पैसा थोड़ा लेट आने के चांसेस है। तो ये मैं थोड़ा रख रहा हूँ अपने एल्ट सीजन के पीक के लिए। बाकी कॉइन्स जो है जिसमें से है, डॉट है, कैस्पा है, ORAI है, इन सब पे तो आपको बहुत तेज़ी से पैसा आता हुआ नज़र आएगा। ओवरऑल मैंने $1500 का पोर्टफोलियो मेंटेन किया। आपका अगर पोर्टफोलियो इस रेंज पे तो आप ये पूरा कॉइन सेट करके अपना पोर्टफोलियो अच्छा सा सेट कर सकते हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो मैंने इसका जो मेजर चंक है वो मैंने डॉट कॉइन में डाला है, और डॉट जो है ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आपको बहुत ज़बरदस्त गेन फ्यूचर में दे सकता है। ठीक है जी, ओवरऑल $1500 का जो मैंने बताया आपको पोर्टफोलियो मेंटेन किया। अच्छा, आप अपने हिसाब से करेंगे। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट $500 है तो फिर आप क्या करेंगे, आप फिर 10 कॉइन में इसको नहीं डिवाइड करेंगे। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट $500 है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 कॉइन्स को पिक करें और उनमें इन्वेस्ट करें, उससे ज़्यादा पे मत जाइए। और 3 कॉइन्स में रिकमेंड करूँगा कि से पे लाजमी करें, कैस्पा पे करें और लेयर AI पे करें। इन 3 कॉइन्स को आप प्रेफर करें अगर आपका पोर्टफोलियो $500 का है। अगर आपका पोर्टफोलियो $1000 का है तो इसमें आप 2 कॉइन्स एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप गाला ऐड कर सकते हैं, और एक मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसके अंदर मूवी को ज़रूर ऐड करें। ऑल्दो ये अभी बहुत लो कैप है, $25 मिलियन के आसपास इसका कैप है, लेकिन इसका जो मार्केट कैप है ये बहुत हाई जा सकता है क्योंकि इसका यूज़ केस बहुत अच्छा है। और अगर तो आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा है, $1500 का है, तो आप ये देख सकते हैं, या इनमें से आप चाहें तो किसी 1-2 कॉइन को कम करके किसी दूसरे कॉइन में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपका पोर्टफोलियो इससे ज़्यादा है तो अकॉर्डिंग टू दिस आप उसको कॉपी कर सकते हैं। अगर 3000 का है तो आप सबकी जो अमाउंट है तो ये आप इसको डबल कर लें, डबल इन्वेस्टमेंट कर दें, और इस तरीके से आप इसको इन्वेस्ट करके आप इसको किसी वॉलेट के अंदर शिफ्ट कर लें। मैंने ट्रस्ट वॉलेट का बताया अपने बिगनर्स वाली वीडियो में, तो अगर आपको नहीं आता तो आप वहाँ से देख लीजिए, नहीं तो आपके पास जो भी वॉलेट है आप अपने वॉलेट में इसको शिफ्ट करें। और बहुत अच्छा तो ये होगा अगर आपके पास हार्डवेयर वॉलेट है तो आप हार्डवेयर वॉलेट में शिफ्ट करें। हार्डवेयर वॉलेट मुश्किल से $50 का आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा, नैनो S+ का। बाकी अगर आप कोई और देखना चाहें तो नैनो लेजर का, बाकी अगर आप कोई और देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अच्छा, वापस चार्ट की तरफ आते हैं और चार्ट में हम ज़रा बाकी एल्ट कॉइन्स को देखते हैं, तो आपको नज़र आएंगे सारे एल्ट कॉइन्स जो हैं ये बहुत अच्छा डिप दे रहे हैं, आप इनको बाई कर सकते हैं। सेक कॉइन को स्पेशली बहुत अच्छी रेंज में आ चुका है, और ये हमने पोर्टफोलियो में भी देखा, इसको ऐड किया है, ये बहुत ज़बरदस्त रेंज में आ चुका है। इसको लाजमी यहाँ पे बाई करें, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो बाई करें। अगर हम इसी के साथ BTC डोमिनेंस को देखें तो BTC डोमिनेंस पे मैंने बात भी की थी कि यहाँ से रिजेक्शन होने के चांसेस, और यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है, और ये साइन शो कर रहा है कि आप देखें यहाँ पे इसने हायर हाई बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, ये एक चीज़ वीकनेस शो कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये रिजेक्शन प्रॉपर्ली होती है तो ये चांसेस है बिटकॉइन डोमिनेंस डाउन होगी और एल्ट्स में पैसा आ जाएगा बिटकॉइन से निकल के, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और अगर ओवरऑल मार्केट कैप को अगर हम देखें तो मार्केट कैप आपको ये ओवरऑल है नज़र आया 3.65 ट्रिलियन पे, ये भी कम हुआ है। और अगर हम देखें साथ ही साथ एल्ट कॉइन्स का मार्केट कैप तो वो भी हमें थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन एल्ट कॉइन्स का मार्केट कैप ने अल्टीमेटली इंक्रीज़ होना है।
ठीक है, तो हम 1 आवर पे देख रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर आज हम देखें तो एल्ट कॉइन्स का जो मार्केट कैप है उस पर प्रेशर तो आया, लेकिन ये अब इधर साइडवेज टाइप का आपको नज़र आ रहा है। इसने अल्टीमेटली इस रीजन को ब्रेक कर देना है बहुत जल्द। ठीक है, तो ये आज की अपडेट थी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि एल्ट सीज़न कब आ रहा है। तो एल्ट सीज़न तकरीबन ही आ चुका है, और कभी भी आप देखेंगे कि आज आपने इन्वेस्टमेंट करी, आप सोए और कल सुबह उठे, आपको नज़र आएगा कि आपके एल्ट्स ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का गेन दे दिया। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, इसमें वेट नहीं करें कि ये ऊपर जाएंगे तो बाई करेंगे, अभी बाई करें। हमेशा जब बाई करते हैं जब आप डिप में होते हैं, आप कभी भी उस वक्त बाई नहीं करते जब आप गेन कर रहे होते हैं। इस वक्त ये सारे रेड हैं, रेड में बाई किया करें। जब मार्केट ग्रीन हो जब बाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, जब मार्केट रेड हो जब बाई करने का बहुत फ़ायदा होता है। तो इस वक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको ग्रैब करें, बाई करें, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको गेन मिले। और इस बार तो आप इतने अच्छे सिनेरियो में हैं कि आपको बाई करते ही एक आध महीने में, 1 महीने के अंदर ही बहुत अच्छे गेंस नज़र आ जाएंगे।